की पत्ती गुल होने वाली है। तो लगाओ मेरे साथ, सीमांचल की जनता जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल न्यूज भारत 18 पर। बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। एआईएमआईएम ने 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान तो किया है। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद बिहार में हैं। कल से शुरू हुई उनकी सीमांचल न्याय यात्रा ने जोरदार धमाल मचा दिया। किशनगंज से लॉन्च हुई ये 4 दिन की यात्रा आरजेडी के कैंप में खलबली बढ़ा रही है। क्या यह मुस्लिम वोटों का ग्रैंड फाइनल होगा? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एआईएमआईएम के 100 सीटों वाले ऐलान के रिफ्रेशर। 24 सितंबर को अख्तरुल ईमान ने पटना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, महागठबंधन से गठबंधन ना बने तो एआईएमआईएम 100 सीटों पर अकेले उतरेगी। हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे। ये ऐलान सीमांचल के बाद पूरे बिहार को टारगेट कर रहा है। 2020 में 20 सीटों पर 5 जीतने वाली एआईएमआईएम अब बड़ा दांव खेल रही है। कल ही 24 सितंबर को ओवैसी साहब बिहार पहुंचे और सीमांचल न्याय यात्रा लॉन्च कर दी। ये 4 दिन की कैंपेन 24 से 27 सितंबर किशनगंज से शुरू होकर पूर्णिया, अररिया, कटिहार जैसे मुस्लिम बहुल्य जिलों को कवर करेगी। रोड शो, कॉर्नर मीटिंग्स और पब्लिक रैलियां, सब कुछ प्लान्ड। ओवैसी ने कहा, दुनिया की कोई ताकत मुझे सीमांचल आने से रोक नहीं सकती। हैदराबाद से आया है। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूँ, चांद से नहीं आया हूँ। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर जो कह रहे हैदराबाद से आया, तो फिर वो जो हरियाणा से आकर बिहार में राज्यसभा का एमपी बन जाता है, उसमें तुमको पेट में दर्द नहीं होता? क्या वो बिहार का वासी है? मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा आता रहूंगा। ठाकुरगंज में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बोला, सीमांचल में बदलाव का नया इनकलाब। ओवैसी का फोकस सीमांचल के पिछड़ापन, इंसाफ और विकास। उन्होंने आरजेडी पर फिर से तंज कसा। हमने गठबंधन के लिए खत लिखा लेकिन कोई जवाब नहीं। अब बीजेपी रोकने के लिए हम खुद मैदान में हैं। अख्तरुल ईमान की तारीफ में कहा, वो अकेले सीमांचल की लड़ाई लड़ रहे हैं। ओवैसी की यात्रा शुरू होते ही तेजस्वी कैंप में घबराहट। सोर्सेज कहते हैं मुस्लिम वोट स्लिप का डर। तेजस्वी ने अभी चुप्पी साधी है, लेकिन 2020 में एआईएमआईएम ने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया था। ओवैसी की चेतावनी, अगर गठबंधन ना हुआ तो बीजेपी को फायदा। आरजेडी लीडर्स का काउंटर, एआईएमआईएम का वोट बैंक हमारा ही है। लेकिन यात्रा के पहले दिन ही हजारों लोग जुटे। ये साइनल क्लियर है। क्या अब ये टेबल पर बात होगी? ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा बिहार चुनाव को नया टर्न दे रही है। 100 सीटों का ऐलान प्लस लाइव कैंपेन, आरजेडी अलर्ट हो जाए। क्या एआईएमआईएम तीसरा मोर्चा बनाएगी? कमेंट्स में जरूर बताएं।